से जरूर, लेकिन आप बाहर से समर्थन क्यों कर रहे हैं? आखिर वो लोग हैंड रेज क्यों नहीं कर पाए जिनको मौका दिया गया? दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हूँ। एक्चुअली में आने का कहीं कोई चांस नहीं था, परंतु बेहरा साहब का मैसेज आया और मेरे पास थोड़ा समय है तो मैं आपके बीच हूँ। पहली लाइन बोलना चाहता हूँ कि मैं हूँ जो था, मैं हूँ जो था वो नहीं जो दिखता हूँ। जो बोलूं ध्यान से सुने, जो न बोलूं वो ज्यादा ध्यान से सुने। इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मुझे नजर आती हैं। परवाइन सिस्टम में आज बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं। टॉप लीडर को आप भी जानते हैं, जो इंडिया में टॉप लीडर कौन है। मेरी खुशकिस्मती ऐसी है कि भारत में आप लोग जिनको टॉप लीडर जानते हैं, और आप सब जानते हैं उनका नाम बहुत फेमस है, गुप्ता जी हैं। उनके भी ग्रेट अपलाइन को मैं मिला तो नहीं हूं, बट आई हैव कम टू नो अबाउट द ग्रेट अपलाइन ऑफ दैट ग्रेट लीडर ऑल्सो। बड़े लीडर से यहाँ पे मिला। आप यकीन करेंगे, मैंने जब बड़े लीडर को एक प्रश्न पूछा कि सर सिस्टम में नोटिफिकेशन ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो उनके जवाब से मैं मार्गदर्शन मैंने लिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका पर्लवाइन सिस्टम में कितना दिन हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं करीब करीब 1 साल मेरा पूरा हो गया है। आप लोगों में से ऐसे कितने लोग यहाँ हैं जिनका 1 साल से ज्यादा हो चुका है? वो एक बार हैंड रेज करेंगे जिनका 1 साल से ज्यादा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्लवाइन सिस्टम को आप तभी समझ पाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ 13-14 लोग। ये टीम तो बहुत तगड़ी है। देखिए, ऐसा है, झूठा हाथ मत उठाइएगा, पाप लिखेगा, क्योंकि मैंने पूरी के पावन धरती से आपको संबोधित किया है। तो 17 लोग मायने रखता है दोस्तों, कि आप एक ऐसी टीम के हिस्सा हैं जहां पे 17 लोग ऐसे हैं, 17 लीडर्स ऐसे हैं जिनका 1 साल से ज्यादा समय पर्लवाइन में हो चुका है। तो उस बड़े ग्रेट लीडर ने मुझसे कहा कि सर, चूंकि आपका अभी मात्र 1 साल हुआ है, इसलिए आप पर्लवाइन सिस्टम को नहीं समझते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने ये मुझसे बताया कि जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि पर्लवाइन कैसे काम करती है। जो लोग नए हैं, नए लोग जो होते हैं किसी सिस्टम में, उनमें ठहराव की कमी होती है, क्योंकि नया आदमी अपने द्रुत गति से, कहा जाए मतवाले जैसे लोग, नया व्यक्ति होता है तो उसको काफी जुनून जोश होता है, काफी एनर्जी से फील्ड होता है। तो पर्लवाइन सिस्टम में जो नया व्यक्ति है उसके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। अपनी इनकम तो होती ही है, उसके अलावा सिस्टम से भी बहुत सारी चीजें वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो उनका ये कहना था कि जो पुराने लीडर्स हैं, मैंने ऐसे ऐसे लीडर से बात किया है जो करीब 4 साल उनका हो चुका है, आप समझिए 4 साल लगभग होने वाला है। तो उन के मुंह से सुना कि सर जो नए हैं उनको पर्लवाइन सिस्टम कैसे काम करता है ये समझने में 1 साल लगता है। तो अगर आप लोगों में से किसी को लगता है कि पर्लवाइन सिस्टम ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये इसको ये करना चाहिए, बिकॉज वी आर हैविंग सो मेनी कंप्लेंट्स। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम विद एवरीवन, बिकॉज वी आर born and complaining to everybody, like our parents, like God, like our teachers, like everyone. हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम हमेशा अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने की आदत रखते हैं। कई लीडर से आप सुनेंगे कि पर्लवाइन ने रॉयल्टी नहीं दिया। अगर रॉयल्टी दे देता ना, तो भाई साहब टीम बहुत तेज चलती। कई लोगों ने, मैंने अपनी कानों से सुना है बड़े लीडर्स को भी ये कहते हुए कि फॉर्चून आके और बिना बताए देके इन्होंने पूरा सिस्टम खराब कर दिया। तो इस तरह के भाषणबाजी हमने सुने हुए हैं। तो एक्चुअल क्या होता है, एज लॉन्ग एज वी कीप ब्लेमिंग अदर्स फॉर आवर फेलियर्स, वी कैन नॉट ग्रो इन आवर लाइफ्स। अपनी गलती के लिए दोस्तों, जब हम दूसरों पे दोष देना छोड़ देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब आपको लगता होगा कि यार मैंने अगले को पर्लवाइन पे बोलने के लिए बुलाया है और अगला मुझे उपदेश दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आपको उपदेश अभी लग रहा है, एक्चुअल क्या है, दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। क्योंकि आप बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब तक आपका एथिक्स स्ट्रांग नहीं रहेगा,
आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हो सकता है कि आप इधर उधर का काम करके थोड़े बहुत पैसे अर्न कर लें, लेकिन लॉन्ग रन में आप नहीं टिक पाएंगे। तो मैंने जो आपको पहली चीज कही कि स्टॉप ब्लेमिंग सिस्टम, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, स्टॉप ब्लेमिंग योर अपलाइन फॉर योर फेलियर्स, बिल्कुल बंद कीजिए। लीडर वो होता है जिसके माइंड में क्वेश्चंस नहीं होते, मतलब जो क्वेश्चंस क्रिएट नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं, आपको ताज्जुब होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। पर्लवाइन सिस्टम में आप देखेंगे ज्यादातर जो प्रश्न उठते हैं कि यार ये सिस्टम रॉयल्टी कब देगा, या ऑटो पुल की स्पीड काफी स्लो हो गई है, ये क्वेश्चंस कभी लीडर नहीं पूछेंगे आपसे। हमेशा जो फॉलोअर किस्म के आदमी होते हैं उनके ही सवालात होते हैं ये, कि रॉयल्टी नहीं दे रहा, ऑटो पुल लेट हो रहा है, 16 महीने से पर्ल का ऑटो पुल लटका हुआ है, तो ऐसे में 8 किस्तों में 32 लाख मिलने में तो बहुत साल लग जाएगा। जिन जिन व्यक्तियों के मन में ये प्रश्न आ रहा हो, और अगर आपको लीडर बनना चल के, तो ये दोनों विपरीत चाय वाली बात है। बोथ आर डिफरेंट पोल्स माय डियर फ्रेंड्स। लीडर बनते हैं तो आप पर्लवाइन के वकील बनिए। हमारा ये कहने का मतलब है कि सिस्टम की कमियां देखने कमी है, मुझे आप एक सिस्टम का नाम बताइए और मैं आपको 10 कमियां बताता हूं। मैं आपको एमवे की भी कमियां गिना दूंगा। दोस्तों, का नाम मैंने इसलिए लिया कि मदर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, और 1994 से पूरी दुनिया में अभी करीब 92 देशों में तो ऑलरेडी धुआं उठा के काम करती है। लेकिन कमियां अगर निकालनी हो तो मैं उस सिस्टम में भी कमियां निकाल दूंगा। दुनिया में कोई भी सिस्टम फ्लॉलेस नहीं है। नॉट अ सिंगल सिस्टम इन द वर्ल्ड इज परफेक्ट। डिपेंड्स ऑन यू कि आप देखते क्या हैं, वेदर यू आर वेंचरिंग फॉर सीइंग गुड थिंग्स इन अ सिस्टम और फ्लॉज इन अ सिस्टम। पर्लवाइन सिस्टम में मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं, हैंड रेज करके बताएंगे, जिन्होंने पर्लवाइन को क्या क्या और आगे करना चाहिए उसके लिए ईमेल लिखा है। प्लीज ईमानदारी से हैंड रेज कीजिएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन देयर ऑन। पर्लवाइन सिस्टम में होना चाहिए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेल किया है सिस्टम को कि सर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति इस जिम्मेदारी को नहीं लेता है। मैंने पर्लवाइन सिस्टम में मेल किया है और 21 पॉइंट्स लिखे हैं पर्लवाइन को। ये 21 पॉइंट्स हैं सर, जिसमें पर्लवाइन सिस्टम में बेहतरी की जरूरत है। अब आप देखिए कि मैं भी तो आपकी तरह पर्लवाइन का हिस्सा हूं, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि पर्लवाइन और बेहतर इससे बेहतर हो। कभी कभी आपको जान के ताज्जुब होगा कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में पर्लवाइन ही अकेला सिस्टम है जो इस तरह का अद्भुत है और इस तरह की अद्भुत बातें कर रहा है। मैं जब से YouTube पे MLM की रिव्यूज डालने लगा, अलग अलग कंपनियों में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं MLM की दुनिया में बहुत सारी कंपनियों के टच में आया और बहुत सारी कंपनियों के वेयरअबाउट्स के बारे में जाना, उसकी कमियां अच्छाई सब पता चली। सर, आपको जान के ताज्जुब होगा, ऐसी ऐसी कंपनियां मार्केट में हैं जिन्होंने देखते देखते 2 करोड़ का नेटवर्क बनाया, वो भी डिजिटल सॉफ्टवेयर बेस पे। ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने प्री लॉन्च के नाम पे करीब 90 लाख लोगों को एक साथ इकट्ठा कर रखा है और दुनिया भर के सर्टिफिकेट्स ले रखे हैं। मैं आपको कितने नाम गिना सकता हूँ सर, कितने नाम गिना सकता हूँ। 900 रुपए से आप बिजनेस करें, 2999 से करें, 9999 से करें, है ना। ऑटो पुल लेना है आपको, हर महीने ऑटो पुल देने वाले सिस्टम्स हैं। क्या होता है ना कि मैं आपको नाम बताऊंगा तो आप जाके फिर से YouTube पे उसका ढूंढना शुरू कर देंगे, इसलिए नाम नहीं बताता, क्योंकि आपके एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि MLM के रिव्यू के चक्कर में मैं अपनी एनर्जी, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए उन कंपनियों के तह तक गया हूं। सर, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं कि आप 3 लाख रुपए लगाइए और आपको 32 लाख रुपए महीने का इनकम दे रही हैं। पर फर्क क्या है पर्लवाइन और बाकी कंपनियों में? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। होता ये है कि वो कंपनियां अभी आपको पैसा दे रही हैं और ये सच है, लोगों को पे आउट जनरेट होता है, परंतु दुर्भाग्य वाली बात यह है कि क्रेडिबिलिटी नहीं है मार्केट में।
का साख होते हैं, उनका क्रेडिट मार्केट में नहीं बना है, और ये क्रेडिट बनता है समय के साथ, टाइम के साथ साख बनती है। पर्ल वाइन ने 6 सालों में अपनी क्रेडिबिलिटी हासिल की है, और यही एक फैक्टर है जिन्हें आई बिलीव दैट पर्ल वाइन इज डिफरेंट फ्रॉम एंटायर MLM systems or systems in the name of digital marketing, which is prevailing in the market as of now. So the basic difference between Pearl Wine and all other systems जो कि अभी रन कर रहे हैं, मैं आपको कई चीजें और बताना चाहता हूं। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको रॉयल्टी का इंतजार है? प्लीज रेज योर हैंड्स। आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो रॉयल्टी का वेट कर रहे हैं कि कब रॉयल्टी डिक्लेयर होगा? बहेरा साहब, मेरी आवाज आ रही है या आपकी टीम ही इतनी तगड़ी है कि कोई हैंड रेज नहीं कर रहा? सर आपका जबरदस्त आवाज है सर। राइट, पर लगता है कि आपने टीम को ना सिखा रखा है, जैसे पुराने जमाने में पढ़ते थे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, है ना, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। तो ये जो आपकी जेंट्री है ना, वो बड़ी शानदार है भाई। मैं आप लोग ताली बजा रहा हूँ, यू आर ग्रेट जेंट्री। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि रॉयल्टी ने हैंडल नहीं किया। हैट्स ऑफ टू यू सर, हैट्स ऑफ टू यू। आप लोग अपने पीठ खुद ही थप सकते हैं क्योंकि आप शानदार लोग हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पर्ल वाइन में सिर्फ रॉयल्टी नहीं आएगी, मतलब जो आदमी सोच रहे हैं कि रॉयल्टी डिक्लेयर होगा, Pearl Wine में there is a lot to do and a lot of things which are pending for long now. 2-2.5 साल से कई चीजें पेंडिंग हैं। तो लोग रॉयल्टी का वेट कर रहे हैं, उनको just something. Now we cannot say it in open because people will start questioning again to where have you got this information from. होता यही है कि आपके पास कुछ चीजें आती है कि भाई कहाँ से पता चला। अभी क्या है, सिस्टम के ट्रेंड को जो आदमी समझेगा उसको समझ में आती हैं। अपन इस बिजनेस में 1 साल से ही हैं, लेकिन मैं 3 साल वाले लीडर से पर्सनली मिला हूँ। राजेंद्र प्रभाकर सर से मिला हूँ, सिंधु साहब से मिला हूँ, बूटा सिंह सर से मिला हूँ, चहल साहब से मिला हूँ, मेहरा साहब, नीरज गुप्ता जी, श्याम बाबू सर, माइकल सर, रवि सर, शेखरन सर, शंकरन सर, मतलब I have met everyone and I'm quite lucky that I got a chance to meet these people in the international seminar which happened in Sonipat in 2021 only. तो इनकी वजह से मुझे मौका मिला कि मैं इनसे मिला। कई लोग मुझे कहते हैं कि सर चाहे कुछ हो जाए आप नेगेटिव नहीं होते, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब आप अपने गुरु के अपलाइन के संपर्क में रहेंगे तो वो आपको कभी नेगेटिव होने नहीं देगा। और मैं लोगों से मिल चुका हूं तो मैं नेगेटिव आखिर क्यों हो जाऊं? नहीं हो सकता। एक बात और है, कई लोग आपको क्वेश्चन करेंगे। तो मुझे याद है एक का नाम था, बहुत बड़े राइट, उन्होंने स्टैनली नाम है उनका, उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि डू नॉट ट्राई टू करेक्ट अ फूल। बेवकूफ को करेक्ट करने का कोशिश कभी मत कीजिए, डोंट ट्राई टू करेक्ट अ फूल, नहीं तो विल करेक्ट अ वाइज मैन and he will appreciate you. So that is what I am trying to tell you all कि आप उन लोगों से please don't go and discuss with those people जो कि पर्ल वाइन के बारे में निंदा या शिकायत कर रहे हैं। आप उनको समझाओ जो कि चीजों को समझना चाहते हैं। अब पर्ल वाइन पे क्वेश्चन करने वाले मतलब ऐसे लोग हैं जो कई तरह क्वेश्चन कर सकते हैं, जो आपके बीच भी आते होंगे कि अगर 16 महीने में ऑटो पूल चल रहा है तो ऐसे में तो ऑटो पूल किसी को नहीं मिलेगा। अगर सिस्टम जो है नोटिफाई नहीं करता है कई चीजों को, पैसा लेना होता है तो सिस्टम पहले पैसा ले लेता है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो सिस्टम में ना काफी टाइम लगता है देने में। इस तरह की चीजें, नेगेटिव बातें बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। कागज नहीं दिखता है, कोई सर्टिफिकेट है, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग टू यू। लेकिन इतने सब के बावजूद भी देयर इज वन थिंग व्हिच कनेक्ट्स एवरीवन टू पर्ल वाइन इंटरनेशनल इज इट्स क्रेडिबिलिटी, इट्स हिस्ट्री, its upgradation quality। अपग्रेड करती रहती है समय के साथ। इसने अपना प्लान भी चेंज किया है। हो सकता है कि आपके मन मुताबिक नहीं होता, हो सकता है कि आपको ये लगता है कि रॉयल्टी $50-50 वीकली देना चाहिए क्वार्ज को,
कई बार इस तरह से मांग लेते हैं, हमने बड़ा एहसान कर रखा हो, हम भूल जाते हैं। कई लोग कहते हैं यार $1 ही तो आया। अरे महामूर्खों, $1 तो आया, वो सुना कि सिस्टम को आपने 2250, अगर $30 दिया भी था तो उसमें से 85% तो ऑन द स्पॉट बट भी तो गया था। That did not go to Purvine system, and after all it is giving you auto pull income also. So what for you are asking for something more than $1? It's a sheer foolishness. आदमी को प्यार से बुला के आपको समझाना पड़ेगा कि when you are asking for so many things from Purvine International, you must consider this कि आखिर आपने दे क्या रखा है सिस्टम। दोस्तों, हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि हमने क्या दिया है। That is very important because life is all about give and take. Don't take only, give also. देना सीखेंगे तो लेने का भी मजा आएगा। और आपको एक आखिर में ज्यादा लंबा, मैं आजकल किसी मीटिंग में नहीं आता, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं कहीं भी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप मेरी मीटिंग में आइए, लेकिन अब नहीं जाता। कारण कि मैंने ये देखा है कि आपको मैं बहुत सारी चीजें बता देता हूँ, समझा देता हूँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मीटिंग में आते हैं, एक इसको कथा की तरह, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लीजिए, या कोई 15-20 मिनट का कार्यक्रम की तरह लेते हैं, और इट आउट ऑफ योर मेमोरी बिकॉज यू डू नॉट अप्लाई इन। और तभी इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सब मिलकर आवाज उठाएं तो चांद पे कुछ रौब पड़े। मैं अकेला बोलता रहता हूं ना, आप सबको कहता हूं कि आप भी उतने स्ट्रांग बनिए। मेरे आगे कोई लीगलिटी पे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मैंने रिसर्च किया है और मैं सब लोगों को बताता भी हूँ। और फिर कहता हूँ कि सब मिलकर आवाज उठाएं तो उस चांद पे कुछ रौब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। आप लोग जब मेरे साथ आवाज देंगे फिर पर्लवाइन की आवाज बुलंद होगी, और तभी डंका बजेगा। और वो सब लोग जो आज प्री लॉन्च के नाम पे लाखों लोगों से करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा करके बैठे हैं ना, लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि बस सिस्टम ने लॉन्च होना है और मैं अमीर। नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स, नॉट पॉसिबल। मैं बहेरा साहब, अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूं तो मुझे तुरंत रोक दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता समय ले चुका हूं अभी। नहीं सर, नहीं सर, टाइम है सर, बोलिए सर। आज मौका मिला है सर, सौभाग्य से हमारा। सर सौभाग्य तो हमारा है, क्योंकि मैं पिछले कितने दिनों से किसी भी मंच पे नहीं जाता। राजेंद्र प्रभाकर सर ने एक मैसेज किया और मुझे आना पड़ा। मैं सिंपली इतना ही कहता हूँ। मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपको कुछ कहना चाह कि जो लोग बैठे हैं ना प्री लॉन्च के नाम पे, आप ताज्जुब करेंगे सर। सिस्टम आए हैं कि आज आपने 60,000 रुपया लगा दिया है, और जैसे ही सिस्टम लॉन्च होगा 12 लाख रुपया आपको हर महीना मिलेगा। आज आपने 60,000 रुपया लगाया है और सिस्टम लॉन्च होगा तो 12 लाख हर महीना मिलेगा। तो कितने लोग हैं जो उस सिस्टम में आना चाहेंगे? प्लीज रेज योर हैंड्स। अगर आपको ये लालच लग रहा है और अगर आपको लगता है कि स्कीम बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कहता कि आप लगाइए, पर स्कीम किसको अच्छी लगी एक बार हैंड रेज जरूर कीजिए कि आप 60,000 लगाइए और आपको 12 लाख हर महीना मिलेगा, और काम भी आपको कुछ नहीं करना है। ईमानदारी से बताइए। देखिए, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, अच्छा लगने में कोई बुराई नहीं है। अगर ऐसा लगता है तो लगने में बुराई नहीं, क्योंकि हम और मैं भी तो, मुझे भी तो पसंद है कि अपन 60,000 रुपया लगा रहे हैं और मुझे हर महीना बैठे बैठे मिलेगा। कितना बढ़िया। दोस्तों, बताना चाहता हूं कि ये गलत नहीं है, और ऐसे कंपनियां हैं आपके आसपास जिन्होंने बकायदा सारे सर्टिफिकेट, जितने दुनिया भर के कागज, जीएसटी, पीएसटी, 10 वैन, पूरा पैन नंबर, कार्ड नंबर, कंज्यूमर अफेयर्स से सर्टिफिकेट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से सर्टिफिकेट, लंदन के मतलब यू चेतावनी देना चाहता हूं। अगर आपके जानने वालों में से कई लोग हैं जो इस प्रकार के बातें सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। मैं यहीं बैठा हूं, आप भी यहीं बैठे हैं। सर, अगर ऐसा होने लगा ना तो प्रकृति का नाश हो जाएगा। अगर बैठे बैठे इस मानने लगी तो ये नेचर खराब हो जाएगा। इस को चेंज करने वाली रही है। साला 60,000 लगाओ और तुमको महीने का 10 लाख हम देंगे। इट्स इम्पॉसिबल।
ऐसा नहीं हो सकता। और अगर कोई कर रहा है तो इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि इतने पैसे, पहली चीज बैठे बैठे इनकम, चीज टीम आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट, बिना टीम प्रति करोड़ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऑटो पुल से भी आपको 1419 करोड़ की बात चलती है, लेकिन आप देख लो अगर आपने टीम नहीं बनाया तो आप इस ऑटो पुल का स्वाद भी नहीं ले पाएंगे। माना कि पर्ल वाइन इज ऑल्सो फॉर इन्वेस्टर्स, बट आई टेल यू माय डियर फ्रेंड्स दैट विदाउट मेकिंग अ टीम you will not enjoy this auto pull income because you will not know how to utilize this income. और एक लास्ट बात कहूंगा, मैं संतोष नायर साहब का बहुत बड़ा चेला हूं। आप लोगों में से कितने लोग संतोष नायर को जानते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। संतोष नायर साहब भारत के सबसे बड़े सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो संतोष नायर को जानते हैं? चलिए, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको उनके बारे में नहीं बताऊंगा, पर उनसे जो मैंने सीखा है मैं वो जरूर आपको बताना चाहता हूं कि संतोष नायर साहब कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं क्रिएटर्स और दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स। या तो आप चीजों को क्रिएट करते हैं या आप चीजों को कंज्यूम करते हैं। जैसे सपोज कीजिए पिज्जा किसी ने क्रिएट किया, बनाया, आप जाकर उसको खा लेते हैं। पे क्रिएट करते हैं, किसी ने वीडियो क्रिएट किया, आप जाके देख लेते हैं। किसी ने कार बनाई, क्रिएट किया, आपने जाकर उसको यूटिलाइज किया। जैसे फोन किसी ने बनाया, आपने जाके फोन को यूज किया, कंज्यूमर ने। जो आदमी क्रिएटर है लाइफ में बड़ा टेक आदमी, कंज्यूमर है, वो बहुत बड़ा काम कभी नहीं कर सकता। कंज्यूमर हो सकता, क्रिएटर भी हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप क्रिएटर नहीं हैं तो लिख लीजिए, धरती पे आप बहुत बड़ा काम करने के लिए नहीं आए हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिए और हमेशा अपने पर्पस को प्रॉफिट से ऊपर रखने की कोशिश कीजिए। मैं क्रिएटर और कंज्यूमर्स में ही कह रहा था कि क्रिएटर अगर आप बनेंगे, चाहे कोई बड़ा काम करेंगे, क्रिएट करेंगे, तभी लाइफ में बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। आप लीडर हैं, आपकी टीम आपका फोन नहीं उठाती है, आपकी टीम में लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन आप लीडर हैं, आप क्रिएटर हैं दोस्तों। और क्रिएटर की लाइफ में बहुत दर्द होता है, क्रिएटर की लाइफ में काफी चैलेंज होता है, काफी पेनफुल होता है क्रिएटर का लाइफ। क्रिएटर पहले बहुत सारी दिक्कतों का सामना करता है, तभी जाके वो महान बना है। मैं झेलता हूं उन दिक्कतों को और मैं समझता हूं कि under a process to become leader in future। गुजरे तो आप जिंदगी में नहीं हासिल कर सकते, नहीं हासिल कर सकते। ट्राई टू बी और आप पर्पस को से ऊपर के सोच मत जे कि साला एक आदमी ने ज्वाइन कर लिया अपने पॉकेट में तो 1300 गया। आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपका पर्पस अच्छा नहीं है तो प्रॉफिट को नीचे रखिए, पर्पस को ऊपर रखिए। मैं कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, बातें अगर मेरी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं तो मेरे गुरु की कृपा है जो मुझे समझाते हैं चीजों को, एंड आई फॉलो हिम ब्लाइंडली। सो ऑलवेज ट्रस्ट योर अपलाइन और अपने बेहतरी से पहले अपनी टीम के बेहतरी के बारे में सोचिए। बहिरा साहब, आपका धन्यवाद करूंगा। मैं इमोशनल होकर बोलने लगता हूँ, सो आई हैव ट्रूली आई फॉल इन लव। आप लोग शानदार जानदार जिगरी वाले लीडर्स हैं आप लोग, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू थैंक यू सर। मेरा पास तो शब्द नहीं है, क्योंकि आप इतने ऊंचे स्थान पर रहते हुए भी आज इस सिस्टम के बारे में कितने वैल्यूएबल वर्ड, जो कि आंख खुलने वाला वर्ड जो होता है, तो आज इस मंच के माध्यम से रखे हैं। तो मैं इसलिए आपको सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सर ने इतने बड़े ऑफिसर होते हुए भी आज इस सिस्टम को दिल से कर रहे हैं। और दोस्तों, एमेथिस्ट लेवल से सर ने अचीव किए और सर के माध्यम से इतने शानदार लीडर भी तैयार हो रहे हैं। जैसे सर ने बताया
कि हम लोग को तय करना है, और अपलाइन और सीनियर के साथ जो मार्गदर्शन मिलता है तो हमको कभी भी हमको डिमोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो हमेशा हम लोग मोटिवेटेड रहते रहेंगे। सर को एक लाइन मैं जरूर सर को डेडिकेटेड करूंगा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। धन्यवाद सर, आपको मैं तहे दिल से आपको इस जगन्नाथ धाम उड़ीसा का धरती से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कमी है क्योंकि ये धन्यवाद का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन आप इतने महान व्यक्ति जो कि इतने वैल्यूएबल टाइम, जो कीमती टाइम होता है, निकाल के इस मंच में आए। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर को हम लोग धन्यवाद देंगे हैंडल्स के माध्यम से, सभी लोग हैंडल्स करें। और जितने भी, मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन भी दे रहा हूँ, तो सभी लोग तालियों से भी सर को धन्यवाद कर सकते हैं। थैंक यू सर।